हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं होमबाउंड मूवी के ट्रेलर के ऊपर, जो कि एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है और मैं आपको इससे जुड़ी ट्रू स्टोरी को भी बताऊंगी। तो आइए चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रणोती बोर्ड में आपका स्वागत है। आवेदन सूचना के लिए 1 दबाएं। नियुक्ति। हेलो जी। हेलो सर, पुलिस भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा? कभी हंसते बेवजह, कभी करते हैं जीरे तेरे संग। सो गाइस, ये जो स्टोरी है इसे अवार्ड भी मिला है। ये स्टोरी जो है वो देवगी विलेज के 2 लड़कों की है जो कि बेस्ट फ्रेंड्स थे। और आगे देखते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे की स्टोरी भी बताऊंगा। हमारा दोस्त है। दोस्त नहीं, मजबूरी, बचपन से झेल रहे। और आप? जी ये है हमारा मशहूर बिरयानी चोर। सड़क पे दिखते ही गीली चप्पल से कंटाप धरिए। ग्रेजुएट बनेंगे, बन किया तो आगे PhD भी करेंगे, तभी लोग अपनी कुर्सी हमसे सटा के बैठेंगे। चल रहे सीमेंट की छत वाला घर बनाएंगे, वर्दी पहन के बैठेंगे छत के ऊपर, लोग सलूट ठोकेंगे हमको। सो गाइस, यहाँ पे दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनका सपना है कि छत वाला घर बनाएंगे, क्योंकि शुरू में ही दिखाया गया था कि बिल्ली के आने से ही वो टूट कर गिर गई। थोड़ा सा हिस्सा ही गिरा था, मगर ऐसे स्थिति में रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये जो 2 लड़के हैं, एक जो है वो मुस्लिम फैमिली से है और दूसरा जो है वो दलित फैमिली से है। तो दोनों को ही यहाँ पे कास्ट को लेकर इश्यूज फेस करने पड़े हैं। आइए चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद आगे की स्टोरी। लोग सलूट ठोकेंगे हमको। पूरा नाम क्या लिखते हो? चंदन कुमार ही है सर। गोत्र? मोहम्मद शोएब। जी सर। हमारा बॉटल भरा करो। हमको नहीं जाना दुबई, यहीं रहना है, रोज रोज जलील होना है। एक बार हम सिपाही बन गए। देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा दिखाया गया कि जो ऑफिसर हैं, जो बड़े वर्ग के लोग हैं, वो सीधा पूछ रहे हैं इनसे कि गोत्र क्या है। ऐसा बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिलिएशन फील करा सकते हैं किसी भी एक इंसान को। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। आगे देखते हैं। बनने में साला किसी के बाप में हिम्मत नहीं होगी हमको घर आने की। सर हम चाहे जितने विकेट उखाड़, एक सरकारी फार्म की कैटेगरी वाले डिब्बे भर की औकात है हमारी, और बस वहीं तक सीमित है, वही हमारी पहचान। तो पहचान वो नहीं है बे जो हमें पकड़ाई गई। पहचान तो वो है जो हम खुद बनाते हैं। तो यहाँ पे इसने बहुत अच्छी बात कही है कि पहचान वो नहीं है जो हमें पकड़ाया जाता है, बल्कि पहचान वो है जो हम खुद बनाते हैं। तो ये बहुत सही बात कही है कि हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं। और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो मोहम्मद है और जो चंदन है, इन दोनों का सपना है कि ये पुलिस ऑफिसर बने, और जिससे कि इन्हें जो ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, इससे इन्हें छुटकारा मिल सकेगा। चलिए आगे देखते हैं। अपना पक्का घर बनाएंगे अम्मा। सैल्यूट साहब। अपना पूरा नाम लेते भट्टी है तेरी। तू तो बहुत बड़ा खुर्रम खान है ना। बहुत चाहते हैं चंदन। अम्मी जो सिलबट्टे पे टमाटर की चटनी बनाती है, उसकी खुशबू, उसका स्वाद तो सारे जहां में है। हमारी मिट्टी, हवा, रास्ते, दोस्त यार, अपनी ज़बान, ये सभी तो घर है हमारा। अब इस सब को छोड़ के कैसे जाएं? सो गाइस, यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उन्हें अपने होम टाउन से कितना प्रेम है, कितना लगाव है, और वो वहाँ को छोड़कर जाना नहीं चाह रहे हैं।
तो यहाँ पे ये कहानी थी जो दो दोस्तों की कहानी थी। रियल में उनका नाम जो था वो अमृत और मोहम्मद था, जहाँ पे अमृत को यहाँ पे चंदन दिखाया गया है। और ये दोनों जो थे वो देवरी विलेज से बिलोंग करते थे, देवरी नाम के एक गांव से जो कि यूपी में है। और ये दोनों वहाँ से माइग्रेट होकर सूरत में काम करने के लिए चले गए थे, गुजरात में, जो कि एक फैक्ट्री थी। वहाँ पे ये दोनों काम करते थे। एक रेंट का रूम था जहाँ पे ये दोनों शेयर करते थे रूम को। और जब लॉकडाउन हुआ तो ये लॉकडाउन की कहानी है जी। जो लॉकडाउन पहली बार लगी थी मार्च 2020 में, तब इनकी फैक्ट्रीज भी बंद हो गई और अब इनकी सेविंग्स भी ख़त्म होने लगे थे। तो अब इन्हें अपने गांव जाना था वापस। तो इन्होंने ट्रेन की टिकट कराने की कोशिश की, मगर इन्हें ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल पाई। और इस वजह से जो एक क्राउडेड ट्रक था जिसमें सारे मज़दूर ही भरे हुए थे, उसमें ये लोग भी सवार हो गए और अपने गांव के लिए निकल पड़े। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो बीच में ही जो अमृत है उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोविड में तो सब डरे हुए थे कि ये बहुत ज़्यादा ही फैल सकती है। तो लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब अमृत को आगे नहीं ले जाया जा सकता है, उसे यहीं बीच में ही उतरना पड़ेगा। तो इस वजह से सब लोगों ने डिसाइड किया और उससे वहाँ से उतरने को कहा। तो इस वजह से उसके साथ मोहम्मद भी, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसने भी कहा कि वो उसका साथ देगा, वो उसे छोड़कर नहीं जाएगा। तो वो भी उसके साथ उतर जाता है। और उसके बाद क्या हुआ कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अमृत को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और कुछ दिनों के बाद ही उसकी डेथ हो गई। और पता क्या चला कि उसकी मौत कोविड की वजह से नहीं हुई थी, उसकी मौत हुई थी डिहाइड्रेशन की वजह से, सीवियर डिहाइड्रेशन। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए जब मैं इस स्टोरी को जान पाई। फिर उसके बाद उसके दोस्त का भी कोविड टेस्ट किया गया, मोहम्मद का, जो कि नेगेटिव आया। उसके बाद उसका दोस्त अमृत को लेकर अपने गांव चला गया, अमृत की डेड बॉडी को लेकर अपने गांव चला गया। और यहाँ पे ये स्टोरी एंड हुई है। सो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग है, मगर हाँ यही सच था और इसके ऊपर ही ये मूवी बनी हुई है। सो इन सिनेमास 26 सितंबर को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। और अगर आपको ये मूवी को और अच्छे से जानना है और गहराई से जानना है तो आप सभी ज़रूर जाइए देखने और कमेंट डाउन कर दीजिएगा कि आपको किन चीज़ों पे रिव्यू चाहिए। और अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।